हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.A। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोगों ने सीखा और उसका फार्मूला डिराइव किया दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है उस पे जो प्रश्न कैसे आएंगे, उस फार्मूले पर जो आधारित प्रश्न कैसे करेंगे सॉल्व, उसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को और अपने एक्सरसाइज को देखिए क्या है। एक्सरसाइज 7.A, ठीक है, या 7A इसको आप बोल लीजिए। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी बुक से प्रयास करिए, और आपके पास डॉक्टर मनोहरी बुक हो या कोई अदर बुक हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों की बीच दूरी ज्ञात करिए। हमें क्या करना है, दो पॉइंट दिए गए हैं, हमें अलग अलग पॉइंट दिए गए, उनके बीच क्या क्या करना है भैया, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में आपको जो बिंदु दिया है 4,3 और 2,5 दिया है। ठीक है, करेंगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले आपको क्या दिया है भाई, जो जो चीज़ पता है उसको लिख लिया करिए कि दिया है, क्या दिया है। मान लीजिए ये जो आपका बिंदु है ए है, ए बराबर कितना दिया है 4,3 और बी मान लीजिए आपका क्या है, बी है, क्या है भैया, बी। बी आपको कितना दिया है 2,5 दिया। ठीक है, हमें ए बी के बीच डिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच हमें दूरी पता करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो भैया ए बी के बीच का दूरी जो होता है उसका फार्मूला हमने क्या बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या और यह चीज़ पूरा आपका ब्रैकेट में अंडर रूट में रहेगा, किस में रहेगा, वर्गमूल में रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पता होना चाहिए कि x1 क्या है, y1 क्या है और x2 क्या है और y2 क्या है। तो दोस्तों जो आपका पहला दिया रहता है बिंदु, वहाँ पे x1 होता है 4, या तो ऐसे आप लिख लीजिए, यह आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है y2 है। मतलब आपका x1 4 है, y1 3 है, x2 2 है और y2 आपका 5 है। ठीक है मेरे भाई, देखिए बहुत कठिन प्रश्न नहीं है प्रश्नावली 7A में। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 7A में बहुत ज़्यादा हार्ड आपकी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, तभी तक हम लोग आगे जाएंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, तब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, बाकी आप उसको स्वयं करिएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, x2 की वैल्यू क्या है 2 है, और x1 कितना है भाई 4 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 5 है, y1 कितना है आपका 3 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऐसे कर देंगे। 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ये भी आपका ब्रैकेट में मतलब अंडर रूट में रहेगा। 4 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 अंडर रूट 2 इकाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 इकाई आ जाएगा। यही आपका दूरी है। ठीक है, यही आपका आंसर है मेरे भाई। ये 2 अंडर रूट 2 कैसे आया, जब 8 का आप क्या करेंगे, इसको बाहर ओपन करेंगे, मतलब 2 इंटू फैक्टर कर देंगे, तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा 2, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले का पहला आपने यहाँ पे देख लिया कैसे करना है। सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले के बेस पर करने हैं आपको, सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले के बेस पे होंगे मेरे भाई। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 2a, और -a, -3a। इसको हम बताते हैं, आप इसको क्या करिए नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका दूसरी पॉइंट दिया है 2a, और क्या दिया है भाई -a, -3a। दो बिंदु हैं आपको दिए गए हैं, हमें उनके बीच का दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, कोई आइडिया है? अरे आइडिया तो है आपको, क्या दिया है, यहाँ पे हमेशा हल लेके चलेंगे। आपको मान लीजिए पॉइंट ए दिया है क्या 2a,
कामा या तो आप सीधा ऐसे लिख लिया करिए, थोड़ा सा और अच्छा भी लगेगा देखने में। ये आपका क्या है, ए है, 2a कामा ए, और ये आपका क्या है, बी है, -a कामा -3 है। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हमें करना क्या है, और हमेशा याद भी रहेगा। तो क्या है भाई, अब फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा भैया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि x2 क्या है आपका, -a है, x2 क्या है आपका, -a है। ठीक है, तो -a माइनस यहाँ पे x1 क्या है आपका, -2a है, क्या है भैया, 2a है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 क्या है, -3a माइनस y1 क्या है आपका, a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मेरे भाई, चलिए आप समझ गए। ठीक है, तो 2a और a मिलके कितना हो जाएगा, -3a का होल स्क्वायर प्लस -3 और ये मिलके -4a का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात बताइए। 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 16a स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट। अब 16 9 जोड़ देंगे 25a स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5a इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5a इकाई आ जाएगा। मतलब आपकी जो ए बी की दूरी है भैया 5a इकाई है, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा, और ए स्क्वायर को वर्गमूल निकालेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद है मुझे कि आप इसको समझ रहे हैं कि हमें करना क्या है। सारे फार्मूले इसी के मतलब क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले के बेस पर आपके होंगे, तो मैं सभी क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, कुछ आप लोग भी इसको करिएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिएगा, और इसके आगे जितने भी प्रश्न हैं आप उसको करिए। ओके, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके पहले आप क्या करिएगा कि वीडियो को रोकिए और अपने सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, रिवीजन में समय आपको बचेगा और काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के दौरान, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपकी बुक से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक्स एच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, क्या है भैया, समदूरस्थ है। ये जो प्रश्न है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी में भी है मेरे भाई। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है बताइए। समदूरस्थ में अगर आपको कोई बिंदु दिया रहे तो उसका मतलब आप एक पॉइंट देखिए, ए दिया है जो 2, -5 है, दूसरा क्या है, बी है 3, 5 है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपके पास कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है ए, मान लीजिए इसको, मान लीजिए बी, आप क्या मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपका कोई ए है 2, -5 और ये आपका क्या है भाई, बी है -2, 9। ठीक है, अब इसी पे कोई पॉइंट मान लीजिए पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है, x, y। हमें क्या प्रूफ करना है, पहले बात को समझिए। हमें प्रूफ करना है कि एक ऐसा पॉइंट आपको खोजना है कि इससे जो दूरी रहे वो बराबर रहे, समदूरस्थ रहे। मतलब आपका कहने का मतलब है आपको यहाँ पता करना है कि ए पी बराबर
BP कब होगा, AP बराबर BP आपका कब होगा। अगर आप यह निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो बिंदु दिया गया है वो क्या है, समदूरस्थ है। हमारा जो बिंदु दिया गया है क्या है भैया, समदूरस्थ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AP निकालेंगे और PB निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल है। दोनों को क्या कर देंगे भैया, इक्वल है। जब दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही काम करते हैं। कैसे होगा बताइए, निकालेंगे AP, तो AP क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है आपका, x2 बताइए। देखिए इसको आप x1 y1 मानिए, इसको x2 और y2 मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। तो इसको ओपन कर दीजिए मेरे भाई, इसको क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, या इसको ओपन मत करिए, इसको छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आपका यहाँ AP निकल के चला गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है BP निकालना है। तो BP भी क्या हो जाएगा बताइए, B से P के बीच की दूरी निकालना है। देखिए यहाँ पे हम दूरी निकालने का काम कर रहे हैं। पहले हमने निकाला AP के बीच दूरी और हम निकाल रहे हैं BP के बीच दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि ऐसा करिए, अब BP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस y का होल स्क्वायर। आप इसको करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए भाई हमें प्रूफ करना था ये दोनों मतलब समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ हैं का मतलब AP बराबर BP होगा, तो हम क्या करते हैं, AP बराबर BP कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या भैया, 1 और 2 से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस दिस का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है कि दोनों ओर वर्ग कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग। देखिए जब भैया दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, फिलहाल में आपके पास बचेगा x माइनस 2 प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस y का होल स्क्वायर। दोस्तों जब और करेंगे तो आपके पास यही बचेगा। अब हम काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, ताकि अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया जाए, सॉल्यूशन को और अच्छे से समझा जाए। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, यही होगा। अरे भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y हो जाएगा। ठीक है, आप जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ये सब ओपन करेंगे तो यही चीज़ आएगा। अब इतना तो पेन चलाइए, इतना आप लोग मेच्योर हो गए हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, पता चल गया आपको। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करना है माइनस, देखिए माइनस करेंगे यहाँ पे तो या प्लस करिए, फिर आपका फार्मूला क्या होता है 2ab। 2a आपका a कितना है -2 है और b कितना है -x है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। या तो दोस्तों इसको हम दूसरे लाइन में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे लाइन में लिखते हैं यहाँ पे बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18y। ठीक है,
थोड़ा से अब इसको देखिए, एकदम सावधानी से देखिएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा 4x प्लस 10y, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, बराबर। अब मेरे भाई यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 x हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 4xy माइनस 18y। कांस्टेंट क्या है आपका 8 4 12 है, क्या है भैया 8 4 12 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स को एक साइड वाई को भी एक साइड करते हैं। 4x यहाँ पे इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 10y प्लस 18y बराबर, यहाँ पे क्या है भैया 12 माइनस 29। जब आप लोग एक्स वाले को एक साइड और वाई वाले को एक साइड भी कर देंगे, मतलब कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड हो जाना चाहिए। अब कितना आएगा -8x और कितना हो जाएगा भाई बताइए 28y, और 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका 17, ठीक है 17 -17। तो भैया ये जो रिलेशन आया है समदूरस्थ का, यही आपका उत्तर होगा, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। एक बार मुझे आंसर देख लेने दीजिए, ताकि यही संबंध आया है या कुछ और संबंध आया है। ठीक है, संबंध आपका यही आया है कि और कुछ संबंध दे दिया है। हुआ है तो बताइए। क्योंकि हमें बिंदु निकालना है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा दोस्तों हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, एक्स अक्ष पर कहा था, तो एक्स अक्ष पर जो भी पॉइंट रहता है, 1 मिनट मैं इसको फिर से भी बता रहा हूँ आप लोगों को, बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया इसलिए आपका पूरा आंसर गड़बड़ हो गया। लेकिन मेथड आपका जो रहेगा सेम रहेगा। तो इसको मैं हटाता हूँ अभी, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ अभी हटाता हूँ। आपको यहाँ पे किस पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है। किस में निकालना था, एक्स एक्सिस पे निकालना था, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बार मैं फिगर और ड्रा करता हूँ। ये आपका कोई है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है। तो जो आपको पी होगा वो वहाँ एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी बिंदु रहता है तो आई आपका 0 रहता है, मतलब उसका जो निर्देशांक रहेगा एक्स का मान 0 के रूप का रहेगा। समझ में आया। अगर एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक एक्स का मान 0 होता है, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पे रहेगा तो उसका निर्देशांक होगा वाई का मान 0, ठीक है। तो दोस्तों यही हमारा मिस्टेक हुआ था। और आपको ए क्या दिया है 2, -5 और बी क्या दिया है -2, -9 दिया है, ठीक है। ये आपको दिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार सॉरी दोस्तों क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। वो जो प्रश्न था वो तरीका सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्स अक्ष पे कहा है। अगर यही चीज़ वाई अक्ष पे करता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 0, y करते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हमें ए पी के बीच का दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे 2x - 2 कर दीजिए यहाँ पे, x - 2 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस यहाँ पे 0 माइनस, देखिए फार्मूले का माइनस होता है, फिर यहाँ भी माइनस है, तो -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा, ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या निकाल लीजिए BP निकाल लीजिए। तो BP क्या हो जाएगा x - 2, देखिए यहाँ पे x माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो BP = हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा AP होगा वो PP के बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ कहा है ना। समदूरस्थ का मतलब ही होता है कि समान दूरी पर है। तो AB कितना है आपका, AP कितना है आपका, AP आपने निकाला है ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। देखिए ये सब सारा चीज़ आपका अंडर रूट में है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिलेगा आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू प्लस 81। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 25 4 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x, ये आपका 85 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मित्रों क्या करना है कि 4x को इस साइड लाना है और 29 को उस साइड करना है। इस साइड उस साइड का मतलब समझते हैं ना, इक्वल के राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो -4x इज इक्वल टू 85 माइनस 29, ये आपका कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा बराबर 15 से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 और 7 में से 2 जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया -7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। तो ये जो -7 आया है मतलब x की जगह पे क्या रहेगा -7 रहेगा। अतः वह बिंदु -7, 0 है। अतः वह बिंदु क्या है भैया -7, 0 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यही है। जो मेथड था मेथड सेम है, बस ध्यान रखिएगा कि जो p हो जाएगा आपका x, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे कहा है। ठीक है, तो मेरे भाई इसको नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाले हैं आपको। 2 तो हो गया, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं आपके। कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी b माइनस ए और a माइनस बी a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए ए वाई। ठीक है, अब देखिए भैया, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2-2 नंबर के आएंगे और आपको हिला के चले जाएंगे। तो क्वेश्चन कहा क्या है पहले ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी b माइनस ए और a माइनस बी a प्लस बी से समान दूरी पर है तो दिखाइए कि ax आपका जो बराबर होगा ay के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट है a, आपको a कितना दिया भाई a प्लस बी b माइनस ए दिया है, और आपका यहाँ क्या है b है, इसका क्या दिया है निर्देशांक a माइनस बी a प्लस बी दे दिया। ठीक है, और आपको कह रहा है कि इसी पे एक पॉइंट है p है और उसका जो निर्देशांक है x, 0 है। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको दिखाना है ये कि आपको दिखाना क्या है कि इनका जो रिलेशन आ रहा है bx ay के बराबर आ रहा है। मतलब आपको दिया क्या है ap बराबर आपको दे दिया है bp दे दिया है। ठीक है, मतलब इस बिंदु से इसकी दूरी समान है और इस बिंदु से b की दूरी क्या है आपका समान है। ठीक है, क्वेश्चन का सिद्धांत मतलब यही है कि p से इसकी दूरी समान है, p से b की दूरी समान है। तो दोस्तों दूरी समान है तो मतलब दूरी का सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है AP निकालना है। AP कैसे निकालेंगे भैया, सूत्र वही है, बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस एक्स का माइनस वाई का होल स्क्वायर, b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके आगे हम बता दे रहे हैं
या यहीं बता दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसको ओपन करने का, इसको अभी आप रहने दीजिए। और अब हम निकाल लेते हैं क्या, बीपी। बीपी क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको x1 मान ले रहे हैं, इसको y1 मान ले रहे हैं, इसको x2, इसको y2 मान ले रहे हैं। तो आप देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए, आपका आंसर सेम आएगा मेरे भाई। हमने कुछ नहीं किया, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं कि जो आपका AP है वह BP के इक्वल है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए, यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों वर्ग कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे, कमेंट में कोई बताइए वर्ग क्यों कर रहे हैं। अरे भैया वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने से हमारा आंसर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बचेगा क्या यहाँ से, अब भैया a प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें कुछ करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो है उसको लगाना है, ठीक है। आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही हमें करना है। तो कैसे करेंगे अब बता दीजिए हमें। तो स्क्वायर, जब देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना आप जान लीजिए। अब हम यहाँ पे करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह पे a है, b की जगह b है, फिर क्या होता है प्लस 2bc। तो 2 इंटू बी और c की जगह पे क्या है माइनस एक्स है, प्लस 2ca होता है। तो 2ca मतलब माइनस एक्स और a आपका ये होता है, ठीक है। इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। इसी प्रकार आपको ओपन करना है इसको, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए आपका कितना है भैया b है, और ए बी कितना है आपका माइनस ए है। फिर क्या होता है 2bc, b कितना है आपका माइनस ए है, बी सी और सी कितना है आपका माइनस वाई है, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तभी काम बनेगा। तो 2bc हो गया, और फिर क्या होता है भाई प्लस 2ca, तो प्लस 2c की जगह पे माइनस वाई है, और a की जगह पे क्या है आपका b है। आप जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे सब जगह तो इतना बड़ा एक्सपेंड हो कि आपका ये वाला पोर्शन आया है सिर्फ। अब हमें निकालना है इसका इधर, तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे भैया a, b की जगह पे माइनस b है, प्लस 2bc, 2b और c की जगह पे x है, ठीक है, x है, प्लस 2ca, तो प्लस 2c की जगह पे a और दिस, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, अभी तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि कैसे क्यों इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये हो गया। तो भैया इन सभी में हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाकर इसको ओपन कर दिया है, और आपका ये खतरनाक सा दिखने वाला चीज़ आ गया। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पूरा यहाँ तक आया हुआ है। अब हमें कुछ शॉर्टकट में कुछ काम करना है, ध्यान दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के लेफ्ट साइड है, और बराबर के राइट साइड भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो ख़त्म कैसे करेंगे भाई, इसको ख़त्म करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। इसको ख़त्म करने का तरीका या, ठीक है, या, ठीक है। और हमें क्या है, ये काम हो गया।
अब एक्स स्क्वायर इधर भी है, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ ख़त्म हो रहा है। बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर यहाँ पे है और ए स्क्वायर इधर है, तो इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। इक्वल का साइन आपका यहाँ लगा हुआ है, तो बी स्क्वायर यहाँ से, बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, ए स्क्वायर यहाँ से, ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और कुछ बच रहा है, और कुछ कटने पिटने वाला है, ध्यान दीजिए। 2ab यहाँ पे है और 2ab यहाँ पे है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2bx और कुछ 2ax और 2ay 2ba, तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कटने के लिए। चलिए अभी जब कटेगा तो पता चल जाएगा कि क्या कटेगा। अब दोस्तों हम जो बचा है उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो जो बच गया है उसको आप क्या करिए, लिख लीजिए। जो बचा है उसको क्या करिए, लिख लीजिए। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए -2bx हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। -2bx हो जाएगा, -2ax हो जाएगा, फिर -2ab हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा +2ay हो जाएगा, यहाँ पे +2ay हो जाएगा, फिर -2by हो जाएगा, -2by हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड हमने काम कर लिया है। अब आ जाइए इक्वल के बाद बराबर, यहाँ पे -2ab है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, +2bx है, यहाँ पे क्या है -2ax है, यहाँ पे क्या है -2by है, और यहाँ पे क्या है -2ay है। ठीक है, और कुछ कटने लायक है बचा है, बताइए कुछ कटेगा और। हाँ देखिए ये चीज़ कट रहा है भैया, जो कट रहा है उसको हटाइए। ये आपका कट रहा है और ये चीज़ कट रहा है, और कुछ कट रहा है। हमें लाना है bx और ay लाना है ना, तो 2by भी यहाँ से कट रहा है और यहाँ से 2by कट रहा है, और क्या कट रहा है 2bx, -2bx नहीं कटेगा, -2ax इधर नहीं कटेगा, 2ay नहीं कटेगा। अच्छा एक चीज़ और कटना चाहिए, देखिए ये भी कटना चाहिए, ये भी आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, ये और ये। ठीक है, सेम साइन वाले कट जाएंगे, मतलब सेम साइन का मतलब अगर प्लस है तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस है तो माइनस वाला कट जाएगा, क्योंकि बराबर के एक दूसरे के अलग साइड है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब मेरे भैया कट गए हैं तो हम कुछ काम करते हैं। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं अब इस क्वेश्चन को हटा के ऊपर करते हैं। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको यही करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपका यही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लाने का बहुत प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं थोड़ा सा और साफ़ करते हैं बोर्ड को, ताकि हम बता पाएँ आपके क्वेश्चन को। ओके, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब भैया हम क्या करेंगे, बचा क्या है यहाँ पे -2bx और +2ay बराबर 2bx और -2ay। देखिए 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अब भाग दीजिए, पहले इसको 2bx को इस साइड लाइए, 2bx को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2bx बराबर -2ay -2ay। ठीक है, अब ये मिल के क्या हो जाएगा 4bx -4ay। अब हम क्या करेंगे, -4 से इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा भाई क्या बचेगा, bx बराबर ay। दोस्तों यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है, ये सब करने आना चाहिए आपको कि कैसे हुआ है। तो भाई हमें प्रूफ तो करना था bx बराबर ay, तो bx बराबर ay आपका लास्ट में बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पूरा सॉल्यूशन है मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए हटाते हैं। नोट ज़रूर करिएगा, नोट करेंगे ना, जब आप कॉपी में लिखेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो को ऐसे ही देखते चले जाएंगे तब तो हो गया काम। ठीक है, इसलिए इसको नोट ज़रूर करिएगा, पूरा सॉल्यूशन है कम्प्लीटली।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि भैया हमारा ब्लैक पेन कहाँ गया। हम ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो ये तो हमारा ब्लू पेन है। क्वेश्चन नंबर 4 है y का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर, मतलब P आपका जो बिंदु है और Q आपका है 10, y के बीच की दूरी कितना है भाई, 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। ठीक है, कि बीच जो दूरी दिया है कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है। कितना दिया भाई, 10 मात्रक दिया है। देखिए जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है या अलग अलग बुक है, तो आप समझ जाइए कि एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P आपका दिया है 2, और Q बराबर 10, y के बीच। ठीक है, और उनके बीच देखिए प्रश्न को समझने का सबसे आसान तरीका है, पहले तो फिगर ड्रा करिए। तो P आपका कितना है, 2, है, और जो आपका Q कितना है भैया, 10, y है। इनके बीच का जो दूरी है, कितना है, 10 यूनिट है। यहाँ पे देखिए 10 मात्रक दे दिया है, तो इनके बीच का जो दूरी है 10 मात्रक दे दिया है। अब बार बार दूरी आ रहा है, तो दूरी आने का मतलब क्या है आपको पता है। दूरी आने का मतलब है आपको दूरी का सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, दूरी का सूत्र। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे दूरी का सूत्र अप्लाई कर देना है। तो अगर आपको PQ निकालना रहेगा तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट। अब भैया x2 देखिए आपका यहाँ x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 कितना है, 10 है, x2 कितना है, 10 है, माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर पूरे ब्रैकेट अंडर रूट में रहेगा, प्लस y2 - y3। तो y2 क्या है, y, और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 10 में से 2 जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भैया, बता दीजिए क्या हो जाएगा। मतलब आपका PQ कितना आ गया, 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है भैया, PQ का मान कितना दिया है, देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 है, आपको दे दिया है क्वेश्चन में। तो बस PQ की जगह पे क्या रखिए, 10 बराबर 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब भैया इसको हटाना है स्क्वायर रूट को, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर लगा के ओपन करिए, आपका क्या हो जाएगा बताइए, y² + 9 + 3 दूनी 6y। ठीक है, यही हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे 100 - 64 बराबर y²। देखिए 64 और 9 एक साथ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, -10 + 6y हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा सॉल्व, क्या बचेगा इधर, y² + 6y बराबर 100 - 64, 9 और 9 × 4 = 13। ठीक है, 73 हो जाएगा। 73, इसको घटा दीजिए,
तो 7 27 आ जाएगा, यही तो आएगा भैया। 10 में से 3 जाएगा 7 और 9 में से 7 जाएगा 2, 27। अब थोड़ा सा इसको और बुद्धिमत्ता से करना है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टर करना है तो 9 3 27। तो मतलब देखिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोगों को इतना तो आना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के चले आए हैं, तो ये सब बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कैसे हो रहा है ये सब बताइए भैया, पढ़ने वाले बालक बता दें फटाफट कैसे हो रहा है। जिनको नहीं आ रहा है वो देखें सब क्या हो रहा है। अब तो समझ जाइए, अब तो भैया समझ जाइए सब क्या। गुणनखंड कर दिए हैं, यहाँ से गुणनखंड किए हैं, कैसे किए हैं समझ में आया ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ज़रा सा इसको हटाते हैं, यहाँ पे ऐसे इसको हटाते हैं, या बहुत अच्छी बात है, आप नोट कर लीजिएगा भैया ज़रूर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y + 3 = 0 हो जाएगा एक जगह ये हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू 9 है, -9 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चूँकि भैया दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती तो इसको हम लेंगे नहीं, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है 3 आ रही है, तो लिखेंगे अतः y का मान 3 है। ऋणात्मक नहीं लेंगे, ऋणात्मक क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो आपके पास 2 प्रश्न दिए हैं और उनके बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, उनके बीच हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है भैया, दूरी। तो पहला क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो जब आप ए बी के बीच दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका होता है दोस्तों। यहाँ पे मान लेते हैं आपका यहाँ x1 है, ये आपका y1 है, x2 है, ये आपका क्या है, y2 है, ठीक है। तो x2 - x1 करना है, तो आपका x2 क्या है, मास देख के बताइए x2 क्या है, a cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका, माइनस a sin थीटा माइनस a cos थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पूरा आपका मटेरियल अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ओपन कर देना है, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर लगाकर इसको क्या कर देना है, वो ओपन कर देना, मतलब खोल देना है सूत्र की मदद से। तो दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा माइनस 2a² cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अभी आप देखते जाइए, प्लस a² sin² थीटा प्लस a² cos² थीटा प्लस 2 इंटू ए कितना है आपका, -a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैंने क्या कर दिया। अब भैया देखिए, पहले तो एक बार इसको और अच्छे से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ आप जान लीजिए, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, a² कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2a² cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ से भी a² कॉमन लीजिए तो बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा भाई, प्लस 2a sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए दोस्तों, a मिलके a² हो जाएगा, तो और यहाँ पूरा आपका ब्रैकेट में अंडर रूट में है, मतलब समझ में आया, ये आपका पूरा क्या है, अंडर रूट में ही है। ओके मेरे भाई, हमने क्या किया, a - b के होल स्क्वायर का यूज किया और इसको दोनों को ओपन कर दिया। जब दोनों को ओपन किया तो ये सब आया, और हमने यहाँ से क्या किया, a² कॉमन ले लिया तो sin² प्लस cos², और यहाँ से भी हमने a² कॉमन ले लिया
तो हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। दोस्तों एक चीज़ आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए। आप जानते ही होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिलहाल में आप अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि यह कैसे होता है। तो फिलहाल अभी के लिए आप मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इसकी जगह पे टोटल 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस, अब देखिए ये वाला जो कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या बचा, प्लस दिस बचा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यहाँ से एक एक बाहर आ जाएगा तो a अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, a अंडर रूट 2। तो यही आपका क्या है मेरे भाई, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस साइन कॉस आ गया था, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे करना है। तो बस आप इसको ध्यान रखिए और कर लेंगे तो a अंडर रूट 2 इकाई आपका इसका डिस्टेंस आ गया। दोस्तों 5वें का पहला था। अब मैं दूसरा आपको बताने वाला हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।